उत्तरकाशी की टनल में 15 दिन से फंसे मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में अब उनके परिजनों का सब्र जवाब देने लगा है। मजदूरों को निकालने में अभी और कितना वक्त लग सकता है, इस पर लगातार संशय बना हुआ है। आधा महीना बीत चुका है, परिजनों ने अपनों का चेहरा भी नहीं देखा है और अब दर्द आंसू बनकर बाहर आने लगा है। यूपी के लखीमपुर खीरी के मजदूर टनल बनाने के काम पर इसलिए गए थे ताकि उनके परिवार को खाना मिल सके। अब उसी परिवार के गले से पानी तक नहीं उतर रहा। पिता की आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन बेटे की सुरक्षित घर वापसी की राह जोकर दरवाजे पर बैठे। बर्फ गिरने वाली है, बारिश भी होने वाली है, यही जो घबरा रहा है। सुनाई पड़ रहा है भाई 15 दिन लगी, महीना लगी, का भाई हमका कुछ ना है। जब तक हमारा लड़का बाहर ना हुई तब का हमार। टनल में फंसे मजदूर कब तक बाहर आएंगे, इसका ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ कोशिश हो रही है, जो कब तक होगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रयास मजदूरों को निकालने के लिए किए गए हैं वो फेल ही रहे हैं और अब आखिरी उम्मीद सेना पर टिकी। पाकिस्तान के पाले पोसे कट्टरपंथियों के खिलाफ एनआईए ने कमर कस ली है। जगह जगह से एक्शन की खबर आ रही है। गजवाए हिंद मॉड्यूल को तलाशने के लिए अगर बात करें, कई राज्यों में छापेमारी की खबर मिली है। एनआईए की टीम ने रविवार को पाकिस्तान समर्थित गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में छापेमारी की है। पाकिस्तानी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनआईए ने बताया कि मध्य प्रदेश के देवास, गुजरात के गिर सोमनाथ और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले समेत केरल के कोझिकोड जिलों में संदिग्धों के घर पर छापेमारी की गई है। देवास में रविवार सुबह एनआईए ने कार्रवाई कर एक संदिग्ध से पूछताछ की। आगे की जांच के लिए संदिग्ध का मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामान जब्त कर लिया गया। जांच एजेंसियों को शक है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर देश के खिलाफ साजिश में शामिल हैं और देश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथ और जिहाद को बढ़ावा देने में लगे थे। कार्रवाई का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। कट्टरपंथी गैंग का तार बिहार के फुलवारी शरीफ से जुड़ रहा है। पिछले साल पटना से भी जिहाद के सेम पैटर्न में शामिल मरगूब अहमद दानिश को पटना से दबोचा गया था। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि करीब पिछले 10 सालों से इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कट्टरपंथ फैलाने वाला ग्रुप देश भर में एक्टिव है। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसके लिए सियासी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच अभी से सीटों पर चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में अभी से चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जिस सीट से जो पिछली बार चुनाव लड़ा था वो वहां से इस बार भी चुनाव लड़ेगा। कुछ बदलाव करना है, किसी को किसी की सीट देना है, तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। कुछ फाइनलाइज हुआ ऐसा नहीं है। चर्चा बेसिकली इस पर होगी कि कौन कौन सी सीट लड़ा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कुल 288 सीटों में से बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में सीएम को लेकर बात नहीं बनी और उद्धव ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस बार मैदान में 2 शिवसेना आमने सामने होगी। इसमें से एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी होगी और दूसरी शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी। पिछले साल जून में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। और उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरभंगा एम्स को लेकर के बयान दिया, लेकिन कल उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक को लेकर भी खूब भड़के हैं। बहुत कुछ बोल दिया है, सुनिए। 5 राज्यों के चुनावी शोर के बीच बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी ने एम्स को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने दरभंगा में न बनने के पीछे के कारण का खुलासा करते हुए कहा कि दाम हमारा और नाम मोदी का होगा, इसलिए दरभंगा एम्स नहीं बन पा रहा है। एम्स बनाने का खाली पैसा देगा उन लोग 500 करोड़ और हमारा लग रहा है 3000 करोड़ रुपया जमीनवा देने का। नाम होगा मोदी जी का, भारत सरकार का। पैसा ज्यादा हमारा लग रहा है। दरभंगा में तेजस्वी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे थे। साथ ही साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया और रोजगार के मुद्दों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बाबा सिर्फ घंटी बजवा रहे हैं। यूपी के लोग आपको कहता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।